राज्यपाल के स्वागत को सजा क्वीन एम्प्रेस लाइब्रेरी प्रांगण, लोकार्पण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का हुआ विमोचन। आगरा। स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1900 में स्थापित ऐतिहासिक क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी, सदर बाजार आगरा के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण आगामी 30 जुलाई को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित लोकार्पण समारोह से पूर्व सोमवार को पुस्तकालय परिसर में आमंत्रण पत्र के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आमंत्रण पत्र के विमोचन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम के बाद उपस्थित अतिथियों ने पुस्तकालय के पुनरुद्धार को लेकर अपने विचार साझा किए। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नवीनीकृत इस पुस्तकालय का लोकार्पण समारोह न केवल एक औपचारिक आयोजन है, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के जीएम अरुण कुमार ने कहा कि क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का पुनर्विकास स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी, जिसे गर्व के साथ पूर्ण किया गया है। ये भवन अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्थली बनेगा। पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने कहा कि ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक बौद्धिक और ऐतिहासिक कड़ी है। ये पुस्तकालय आगरा की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। डॉक्टर रेणु महेंद्रू ने कहा कि एक पुस्तकालय किसी भी समाज की आत्मा होता है। इस ऐतिहासिक धरोहर के पुनर्निर्माण से शहर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा मिली है। विमोचन कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी आगरा के जीएम अरुण कुमार, समाजसेवी अभिनव मौर्य तथा महेंद्रू परिवार से डॉक्टर पंकज महेंद्रू, डॉक्टर रेणु महेंद्रू, रोहित करण मांचिस्तान, दिलीप कनौजिया, विनोद बघेल ने अपने विचार साझा किए। इस मौके पर पुस्तकालय की लाइब्रेरियन अवंतिका, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के महासचिव अजय शर्मा एवं कन्वीनर ब्रजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद और समाजसेवी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सर, मैं लाइब्रेरी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के लिए यह वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आगरा की 80% जनता नहीं जानती थी। ये 119 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो मिस्टर ए जॉन ने, जब क्वींस एलिजाबेथ यहाँ आई थी 119 साल पहले, ये एक ट्रस्ट को दी थी लाइब्रेरी चलाने के लिए। वो ट्रस्ट में बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे जो इसको चलाते थे लाइब्रेरी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी बना दी इस ट्रस्ट में, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, जिसके मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनका रिप्रेजेंटेटिव डीएम या उनका रिप्रेजेंटेटिव और सिटी मजिस्ट्रेट, और इनवाइटी में समाज के सारे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, सोसाइटी के, आर्मी के लोग बुलाए जाते थे, कैंटोनमेंट के लोग बुलाए जाते थे, और ये लाइब्रेरी कई वर्ष तक चली। लेकिन आप भी जानते हैं जैसे कि इंसान की एज है 80 साल की, 70 साल की और 100 साल की, इस प्रॉपर्टी की भी 70-80 साल बाद हालत इतनी ख़राब हो गए कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो गया और खंडर बन गया, और जो यहाँ क्रिश्चियन इसको चला रहे थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर इस लाइब्रेरी कमेटी ने काफ़ी कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ किया जाए। कई कमिश्नर आए चले गए, लेकिन पिछली बार ऋतु महेश्वरी मैडम जो कमिश्नर आगरा थी, उन्होंने ठान लिया कि मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी का रीजनरेशन करूँगी। तो उन्होंने CSR से, HDFC से 3 करोड़ 25 लाख रुपया लिया, और यहाँ पे बिना कोई चेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसका पूरा रिपेयर कराया, यहाँ AC लगवाए और यहाँ पे किताबें दी। अब इसके बाद इन्होंने इसका टेंडर किया कि कोई लाइब्रेरी चला दे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। आगरा शहर से कोई भी सम्मानित आदमी सामने नहीं आया। इसके बाद फिर ये हुआ कि इसका कैसे चलाया जाए, तो ये विचार हुआ क्यों नहीं इसको PP मॉडल में चलाया जाए। इसी दौरान मेरी डॉटर इन लॉ जो डॉक्टर सांची महेंद्रू, जो लिट क्लब की मेंबर हैं, उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं। जब उनको अप्रोच किया लाइब्रेरी कमेटी को और स्मार्ट सिटी को, तो उन्होंने कहा हम इसको ऐसे नहीं दे सकते, हम एक टेंडर करेंगे। उन्होंने इस टेंडर को 2 बार किया, जिसमें बुक स्टॉल था,
कैफ़े था और बाकी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, यहाँ पे खाने का भी है, बच्चों के टॉयज़ भी होंगे, झूले भी होंगे और इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो 3 लाख रुपया हमें लाइब्रेरी कमेटी को देना है चलाने के लिए। जब 2 बार ये टेंडर नहीं उठा तो तीसरी बार मुझे समाज के कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस टेंडर को ले लीजिए, तो मैंने इस टेंडर को लिया और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का पैसा लगाया और आज आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी आने वाले समय में एक हेरिटेज पॉइंट बन जाएगा जहाँ लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे, यहाँ बच्चे भी आएंगे, फैमिलीज़ भी आएंगी। और आज ऑलरेडी यहाँ पे 100 मेंबर 99 मेंबर्स थे इस लाइब्रेरी के, आज 100वां मेंबर बना है। उसका नाम क्या है? पुंडीर। हाँ, पुंडीर। मिस्टर पुंडीर के बच्चे हैं, वो आज यहाँ मेंबर बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कंपटीशन की सब तरह की किताबें हैं, IAS के कंपटीशन की, आपके PCS के कंपटीशन की और भी कंपटीशन की बुक्स हैं। यहाँ पे एक बुक स्टोर है, एक स्टेशनरी है जहाँ पे क्रॉसवर्ड की तरह सारी किताबें हैं और इन किताबों में 10% से 20% तक डिस्काउंट हम दे रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बाज़ार में कोई डिस्काउंट नहीं देता बुक्स में। इसके बाद